हेलो, दिस इज सैयद नासर अली विद अ न्यू लेक्चर। तो आज के हमारे टॉपिक्स है मार्जिन और पैडिंग। ज़्यादातर बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं मार्जिन और पैडिंग में, और वो समझते हैं कि मार्जिन और पैडिंग सेम चीज़ें हैं, लेकिन मार्जिन और पैडिंग सेम चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मार्जिन हम एलिमेंट के बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं, या पेज के एज से लेकर एलिमेंट तक का जो फासला होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं, जबकि एलिमेंट के अंदर वाली स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं, या एलिमेंट के बॉर्डर से लेकर कंटेंट तक का जो स्पेस होता है, फासला होता है, उसे हम पैडिंग कहते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। बॉडी सेक्शन में एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं H1 और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, हेडिंग, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। हेड सेक्शन में आते हैं स्टाइल और यहाँ पे सेलेक्टर H1 कर्ली ब्रेसेस। ओके, समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट के लिए बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। बॉर्डर किस तरह क्रिएट करते हैं तो वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डिटेल में समझ सकते हो कि बॉर्डर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और बॉर्डर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं। बॉर्डर लेट्स सपोज 2 पिक्सल्स का होगा, सॉलिड होगा और रेड होगा। कंट्रोल S, रिजल्ट देखते हैं हम इसका। तो हेडिंग और हेडिंग का बॉर्डर। सबसे पहले हम मार्जिन को देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्जिन एलिमेंट के बाहर वाले एक्स्ट्रा स्पेस को मार्जिन कहते हैं, या पेज के एज से लेकर एलिमेंट तक का जो फासला होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। प्रॉपर्टी मार्जिन, और लेट्स सपोज मैं मार्जिन रखता हूँ 50px, 50 पिक्सल्स। सेव करता हूँ इसे, ब्राउजर में आता हूँ, रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको 50 पिक्सल्स का स्पेस नजर आ रहा है, टॉप पे भी और लेफ्ट पे भी। अगर मैं ये स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दूं, लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स करता हूं मैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश। तो ये देखिए 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। तो इस तरह आप मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो CSS में। अब ये मार्जिन्स आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो। इंडिविजुअली का मतलब, अगर लेट सपोज आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पे मार्जिन चाहिए, टॉप बॉटम राइट पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो, लेट सपोज आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा मार्जिन लेफ्ट, और कितना चाहिए 200 पिक्सल्स। सेव करता हूं मैं इसे, रिफ्रेश। तो ये देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको 20 पिक्सल्स का मार्जिन नजर आ रहा है। अगर आपको टॉप पे भी चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन टॉप। लेट्स सपोज मैं रखता हूं इसे 100 पिक्सल्स, कंट्रोल S। तो टॉप पे आपको 100 पिक्सल्स का मार्जिन नजर आ रहा है, लेफ्ट पे 200, टॉप पे 100। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, ओके, मार्जिन देता हूं यहाँ पे 100 पिक्सल्स का। सेव करता हूँ इसे। तो अब हर साइड पे आपको यूनिफॉर्म मार्जिन नजर आ रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट एटसेट्रा सब पे आपको 100 पिक्सल्स का मार्जिन दिख रहा है। तो ये तो था मार्जिन। अब पैडिंग को देखते हैं हम। पैडिंग के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं पैडिंग, और लेट्स सपोज हमें पैडिंग चाहिए 50 पिक्सल्स की, कंट्रोल S। तो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो बॉर्डर है एलिमेंट का, इसका फासला
और इस हेडिंग का मतलब कंटेंट का फासला 50 पिक्सल्स हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूं तो देखें, लेफ्ट से 50 पिक्सल्स, टॉप से, बॉटम से। तो अब आप समझ गए होंगे मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस। मार्जिन एलिमेंट के बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हम मार्जिन कहते हैं, जबकि एलिमेंट के अंदर जो स्पेस है उसे हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग वाली प्रॉपर्टी भी आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? अगर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पे पैडिंग चाहिए, पैडिंग लेफ्ट कितनी चाहिए? 50 पिक्सल्स की चाहिए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हो आप तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको पैडिंग नजर आ रही है। अगर आपको टॉप से भी चाहिए तो उसके लिए आप यूज करते हो पैडिंग टॉप की प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज हमें 200 पिक्सल्स चाहिए टॉप से। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो टॉप से 200 पिक्सल्स और लेफ्ट से 50 पिक्सल्स। अगर आपको बॉटम से भी चाहिए तो उसके लिए आप यूज करते हो पैडिंग बॉटम की प्रॉपर्टी। और लेट्स सपोज हमें बॉटम से भी 50 पिक्सल्स चाहिए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो ये देखिए। तो इस तरह आप मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो CSS में।